अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़फ़ीर राठौर रियासती दारुल-हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद से आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ। नाज़रीन, मुज़फ़्फ़राबाद के ऐवानों में तब्दीलियों की गूंज तो सुनाई दे रही है, लेकिन जो अवाम है आज़ाद कश्मीर की, वो अभी तक एहतजाज की जानब गामज़न है। इससे पहले अगर हम देखें तो 18 नवंबर को ज़िला हवेली फॉरवर्ड कोटा में इंटरनेट की बंदिश के बायस एक एहतजाज होने जा रहा है। ज़िला हवेली से ही नामजद हैं नए कायदे अमान, जिनका नाम सामने आया है, वो बनने जा रहे हैं। तो 17 को वो हलफ लेंगे और 18 तारीख को ज़िला हवेली में एहतजाज होने जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करते चलें लीपा हवेली की, तो लीपा में भी एक एहतजाज होने जा रहा है। लीपा के लोगों की एक मशावरती मीटिंग थी, यहाँ पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ टांगा स्टैंड के मकाम पर। लीपा के कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर इनका क्या मसाइल हैं, कौन सा इनका चार्टर ऑफ डिमांड है। एक्शन कमेटी का इतना एक बड़ा एहतजाज हुआ, रियासत गिर एहतजाज हुआ, उसमें 38 नकाती एक चार्टर ऑफ डिमांड रखा गया, जिसपे आमादा भी हुई, वफाक भी उसमें शामिल हुई, यहाँ की हुकूमत भी शामिल हुई। अब लीपा में भी एक एहतजाज होने जा रहा है। तो किस नौयत का ये एहतजाज है? मंसूर कुरैशी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, एक्शन कमेटी के मेंबर हैं, लीपा से इनका तल्लुक है, मुज़फ़्फ़राबाद में इस वक्त मौजूद हैं। जी मंसूर भाई बताइएगा, इतना बड़ा एहतजाज हुआ कश्मीर लेवल पे, कश्मीर बंद रहा, 6 दिन लॉकडाउन रहा, उसके अलावा इससे हट कर भी कोई मुज़ाकरात हैं लीपा वालों के, या उसी में से कुछ चीज़ें आपने दोबारा ऐड की हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि जो हमारा जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का जो रियासत गिर एहतजाज और उसके बाद जो हमारे जो मुतालबात और फेडरल गवर्नमेंट के साथ जो चीज़ें चल रही हैं, उसमें तो अवामी एक्शन कमेटी पूरे आज़ाद कश्मीर सतह पे हम लोग वादी लीपा के हों या जिस रियासत की जिस जगह के भी हों, वो सारे उस पर बेनिफिशरीज भी हैं और उसमें स्टैंड कर रहे हैं हम लोग। वो तो हमारी मरकज़ी कोर कमेटी उसमें जो लाया अमल तय करेगी, वो जिस तरह उसको चीज़ें को लेके जा रहे हैं हम उनके साथ खड़े हैं। लेकिन ये जो हमारा जो वादी लीपा का जो मामला है, ये तो बिल्कुल हमें एहतजाज इस तरह की कोई चीज़ हम सोच भी नहीं रहे थे कि इस तरफ जाएंगे। आप 6 चार्टर ऑफ डिमांड आपने बताया है, तो क्या क्या वो नुकात हैं हमारे नाजरीन को बताएं ताकि आगाह हो सकें कि क्या मसाइल हैं लीपा के? जी हमारे बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल, जिसको आप कहते हैं कि इंतजामी लेवल के चीज़ें थी, क्योंकि हमने सारी चीज़ों को मद्देनजर रख के ये चार्टर ऑफ डिमांड बनाया था। क्योंकि हमारे इंतजामी नीयत के मसाल के तौर पे हमारा SU के वाले से चूँकि वहाँ पे ऑलरेडी वर्किंग हो चुकी हुई है, काफ़ी सारा काम हुआ था, तो हमारे कुछ मसाइल थे, वो मसाइल हमने वहाँ की मसाइल के तौर पर 1-2 टावर थे, नेट की वर्किंग सही नहीं थी, ये सारी चीज़ें थी। इस पर हमने उनको बताया और वो ये हम यहाँ पे आपके चैनल के साथ ये हमारे एहतजाज की काल के बाद वो कुछ एक्टिव भी हुए। जो काम वो अगर कर रहे हैं, अगर कोई बेहतरी आएगी तो हम किसी भी तरह किसी इदारे के खिलाफ नहीं है, क्योंकि जो अच्छा काम करेगा, हमारे मसाइल को दूर करेगा, तो हम उनको किसी भी तरह ज़ेरे बार नहीं लाएंगे। 20 नवंबर को आप एहतजाज करने जा रहे हैं, उससे कबल आपकी किसी मुतलका इंतजामिया से आपकी कोई मुज़ाकरात हुए या पेशरफ्त हुई या पेशकश की गई? मैंने आपसे पहले कहा कि हमारा एहतजाज की तरफ का कोई इरादा ही नहीं था। हम तो 6 नकाती चार्टर ऑफ डिमांड हमारे साथियों ने टेबल पर जाके वहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर साहब को बाय ड्यू रिस्पेक्ट दिए और उन्होंने उस पर ये कहा कि मैं आपको इंशाल्लाह 2-4 दिन के अंदर जो है वो बुला के आपके सारे मसले हल करूँगा। और वो 15 दिन का टाइम था उनके पास। 15 दिन में उन्होंने हमारे किसी साथी से फ़ोन तक बात नहीं की। उसके बाद हमने 9 नवंबर को जो जिरगा बुलाया पूरे लीपा का, उस पर तीनों यूनियन कौंसिल के लोग थे वहाँ पे। जिरगा नहीं, हमने हमारा ये मेरा या किसी भी हमारे साथी का फैसला नहीं, पूरा जो जॉइंट मीटिंग थी जिरगा था, ये उसका फैसला था। हम चाह रहे थे कि कोई एहतजाज की तरफ इस तरफ ना जाए, लेकिन वहाँ पे जो कोई जितने भी लोग वहाँ पे स्टेक होल्डर मौजूद थे, उन्होंने डिसीजन किया कि हम एहतजाज की तरफ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने ज्यादती की कि 15 दिन में उन्होंने जो इंतजामी नौयत के मामले थे उनको डिस्कस ही नहीं किया, लोगों को एतमाद में लिया। तो उसके बाद ये जिरगे का फैसला था, हम भी उस पर अब स्टैंड कर रहे हैं। उसके बाद अब 9 तारीख से 15 तारीख तक 6 दिन का टाइम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को दिया गया, बाई रिटन उनको भी पहुँचाया गया। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी हमें कोई रिस्पांस, कोई जवाब, कोई इस तरह नहीं हुआ। तो जाहिर है फिर आवाम को अगर इतना हल्का लिया जाएगा तो फिर आवाम तो अपने हक के लिए लिख लेंगे। अब भी हम कहते हैं, हमने आवाम को, अपने लोगों को यही कहा है कि आप जो एहतजाज की तरफ या ज़्यादा जो इश्तियाल की तरफ ना जाएं। हम कोशिश कर रहे हैं इन चीज़ों को सेटल करने की, लेकिन अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अभी भी होश के नाखन नहीं लेगी, या हमारी हुकूमत या हमारे वो अदारे जो इन सारी चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनकी अगर उनको इस चीज़ की परवाह नहीं है, तो हम ये कहते हैं कि अब हमें भी परवाह नहीं। अवाम को हल्का लिया जा रहा है,
अगर अवाम को इसी तरह हल्का लिया जाता रहा तो ये एहतजाज जो है इनका सिलसिला जारी रहेगा। हमारा काम है ऐवानों तक लोगों की आवाज़ पहुँचाना।